अब साथियों हम बात करेंगे जो कैटल कंपाउंड फीड आजकल बाज़ार में हमें बैग्स में मिलता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो पहले के जो वीडियो है उसमें हमने बात करी भी कैटल कंपाउंड फीड होता क्या है, इसको हम बैलेंस्ड फीड क्यों बोलते हैं। अब हम बात करेंगे भी इसके फ़ायदे क्या हैं। साथियों कैटल कंपाउंड फीड अगर मैं आपको दोबारा से रिवाइंड करवाऊँ तो कैटल कंपाउंड फीड या बैलेंस्ड फीड में हमने बहुत सारे कच्चे माल को लैब की जांच के द्वारा अच्छा मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद में उनकी एक रेसिपी तैयार करी है कि आप इतना इतना ये रॉ मटेरियल बनाएंगे तो जो बाई प्रोडक्ट होगा उसमें इतना प्रोटीन, इतना बाईपास प्रोटीन, इतने मिनरल्स, इतने विटामिन होंगे। अब साथ ही मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि डेयरी फार्मिंग में जो गाय है उसकी फीडिंग कौन निर्धारित करता है। अगर कोई पशु आवारा पशु है तो वो अपने हिसाब से अपनी जो फीडिंग हैबिट है उसके हिसाब से वो खुराक लेते हैं। लेकिन जब हमने गाय को शेड में बांध के रखा है तो उसकी फीडिंग हम निर्धारित कर रहे हैं कि उस गाय को कौन कौन सा मटेरियल कितना खाना है। तोड़ी जैसे हम डालेंगे वो खा लेगी, जितना हम हरा चारा डालेंगे वो खा लेगी। तो उसकी जो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट नेचुरल चॉइस के हिसाब से जो खाने की स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, वो हमने छीन ली और गाय को हम अपने हिसाब से फीडिंग करवा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक सामान्य सा क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता हूं कि 500 किलो की गाय जो 20 लीटर दूध का उत्पादन करती है उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना प्रोटीन चाहिए उसको। 20 लीटर जो गाय दूध दे रही है उसको कैल्शियम कितना चाहिए, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। उसको दूसरे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। एक गाय को 100 से 150 न्यूट्रिएंट पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत रहती है फीड में भी, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये मिनरल्स हो गए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ए डी के ये विटामिन हो गए। उसके बाद में प्रोटीन है, बाईपास प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन है, उसके बाद में फाइबर है, एनडीएफ, एडीएफ। तो बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट गाय को है। उन न्यूट्रिएंट्स की जानकारी आमतौर पे किसान भाइयों को नहीं होती है। तो अगर हम गाय को फीडिंग अपने हिसाब से करवा रहे हैं और हमें ये आइडिया नहीं है भी उसको कितना फीड चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना मिनरल्स चाहिए, तो उसके द्वारा क्या होते हैं भी गाय के शरीर में उसके जो खान पान से संबंधित या दूध उत्पादन से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। 100 पशु अगर बीमार होते हैं तो 80 पशुओं में बीमारी का जो कारण है वो है मेटाबॉलिक रीजन, मेटाबॉलिक डिजीजेस। कैल्शियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, विटामिन्स, मिनरल्स, उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो गाय भैंसों में हमें देखने को मिलती है। उनका कभी कहीं न कहीं जो कारण है वो है उसकी खुराक। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व है, डेयरी फार्मिंग में आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो गाय की जो फीडिंग है उसको आपको सही करना होगा। और गाय की जो फीडिंग है उसमें भी आपके डेयरी फार्म पे प्रतिदिन का 70 से 80% खर्चा गाय की खुराक पे है। अगर इतना खर्चा करने के बावजूद अगर आप गाय को अच्छा राशन, संतुलित राशन नहीं दे पाते हैं तो गाय में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, आपको आर्थिक नुकसान होता है, फिर आपको गायें बेचनी पड़ती हैं या डेयरी फार्म बंद करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आप कम कर सकते हैं जो कंपाउंड फीड है उसका इस्तेमाल करके। कंपाउंड फीड जब आप यूज़ करते हैं तो आपको ये पता रहता है भी 1 किलो कंपाउंड फीड में कितना प्रोटीन, कितना एनर्जी, कितने मिनरल्स गाय को मिले हैं और उसकी ज़रूरत कितनी है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम कंपाउंड फीड की डोज फिक्स कर सकते हैं। भाई अगर आपको कोई बोले भी आप इतनी रोटियां खाओ आपको शुगर नहीं होगी, तो कितनी अच्छी बात है। तो उसी हिसाब से गायों को हम कंपाउंड फीड से उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, न कोई न्यूट्रिएंट उनको ज़्यादा दे रहे हैं, न कोई मिनरल विटामिन उनको कम दे रहे हैं। मिनरल विटामिन की भी ज़रूरत आपूर्ति हो रही है और एनर्जी प्रोटीन की वह आपूर्ति हो रही है। कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं है, कोई भी न्यूट्रिएंट कम नहीं है। तो सबसे पहला क्या है,
अगर आप गायों को केटल कंपाउंड फीड देते हैं तो आप अपने दुधारू गायों के वजन के हिसाब से, दूध उत्पादन के हिसाब से, फैट एसएनएफ के हिसाब से उनको आप ये फीड डाल सकते हैं। एक क्वांटिटी आपके पास में है, उसको मेजर करके आप उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है, केटल कंपाउंड फीड में जो मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, खान पान से संबंधित जो बीमारियां हैं, वो आप केटल कंपाउंड फीड से कम कर सकते हैं। तीसरा, आपका जो डेयरी फार्मिंग का खर्चा है वो आप केटल कंपाउंड फीड से कम कर सकते हैं। खर्चा कैसे कम कर सकते हैं, बीमारियां कम करके, प्रति किलो दूध का उत्पादन पे जितना खर्चा है उसको सही करके। आप अगर ज़्यादा अनाज और खल देंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, बीमारियां भी आएंगी क्योंकि मिनरल्स और विटामिन नहीं मिल रहे। तो केटल कंपाउंड फीड में जो आप सरप्लस चीज़ें खिला रहे थे, एनर्जी, प्रोटीन, घर का कच्चा माल, वो आपने सही कर दिया उनका लेवल, और जो चीज़ें आप नहीं दे रहे थे, जो न्यूट्रिएंट्स आप नहीं दे रहे थे, उनको भी आपने उसकी खुराक में सम्मिलित किया है। इसके बाद में केटल कंपाउंड फीड का एक बहुत बड़ा फायदा है, वो है कि आपको डेयरी फार्म पे अगर 50 एनिमल हैं, 100 एनिमल हैं, तो आम तौर पे जो ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग में हम क्या करते हैं, कच्चे माल को पिसाई करके उबालते हैं, भिगोते हैं, फिर पशुओं को मिलाते हैं। तो वो आपकी लेबर, वो आपके एफर्ट, वो आपका जो हेडेक थी, वो आप ख़त्म कर सकते हैं केटल कंपाउंड फीड से, क्योंकि केटल कंपाउंड फीड ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। उसके बाद में केटल कंपाउंड फीड से आप दूध में फैट एसएनएफ को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बफर्स हैं, फैट की सही मात्रा है, हमारे पास फैट भी है, हमारे पास प्रोटीन भी है, पैलेट्स भी बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद में केटल कंपाउंड फीड से आप जो गायों में सॉर्टिंग की चीज़ें रहती हैं, सॉर्टिंग मतलब वो कुछ चीज़ें खा लेती है गाय, कुछ चीज़ें नहीं खाती है, तो उस चीज़ को भी आप कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, घर का आपका राशन है, आपने मस्टर्ड, सरसों की खल ज़्यादा मिला दी, तो वो राशन को नहीं खाएगी। केटल कंपाउंड फीड में ये चीज़ें आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों, अगर आपको ये सोचना है भी किन पशुओं को केटल कंपाउंड फीड की ज़रूरत है, किन को नहीं है, तो साथियों, अगर आपके घर में सामान्य पशु हैं 7-8 लीटर वाले, उनको आप केटल कंपाउंड फीड न भी देंगे तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो आपको होगा, लेकिन नुकसान आपको ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डेयरी फार्म में गाय रखी हैं 25 लीटर की, 20 लीटर की, 30 लीटर की, तो वहाँ पे गायों की ज़रूरत बन जाता है केटल फीड। मैंने बहुत सारे फार्म ऐसे देखे हैं जहाँ पे होम मिक्स का राशन हमने अच्छे दूध के उत्पादन वाली गायों को दिया, 1 साल 2 साल बाद में वो जो डेयरी फार्म थे वो बंद हो गए। बंद होने का रीज़न क्या रहता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले नहीं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिले। अगर आप एनर्जी, प्रोटीन ज़्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में गायों में प्रॉब्लम आएगी। अब ज़्यादा अनाज का क्या नुकसान हो सकता है, एसिडोसिस हो जाएगी, एसिडोसिस से लेमनेस, मेस्टाइटिस की समस्या हो सकती है। अगर मेस्टाइटिस आ गई तो फिर वो गाय आपको दूध नहीं देगी। फिर अगर आपने ज़्यादा प्रोटीन, एक्सेस में प्रोटीन दिया, रिपीट ब्रीडिंग से संबंधित इश्यूज आ सकते हैं। आपने मिनरल्स बिल्कुल हटा दिए, बिल्कुल आप कम मिनरल्स दे रहे हैं, तो फिर रिपीट ब्रीडिंग की समस्या, स्ट्रेस की समस्या, इम्यूनिटी कम होने के कारण दूसरी बीमारियां ज़्यादा आएंगी। ये समस्या आपको देखने को मिलती है। और अगर एक गाय जो 25-30 लीटर दूध का उत्पादन कर रही है, खासतौर पे एचएफ की गाय, वहाँ पे अगर ये समस्या आती है तो फिर वो गाय आपको डेयरी फार्म पे आपको नुकसान ज़्यादा करेगी और फायदा आपको कम देगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में डेयरी के फार्म में अगर आपने गाय रखी है तो कम से कम उसको 20 लीटर दूध तो देना ही चाहिए। अगर 20 लीटर से नीचे की आपने गाय रखी है तो फिर वो आपको मुनाफा नहीं देगी। तो साथियों, अगर आप गाय से अच्छा दूध लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध, तो दूध को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो फीड से ही मिलेगा। तो दूध को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल अगर आपने फीड से नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट बॉडी से निकलेंगे। जब बॉडी में स्टोरेज खत्म हो जाएगा, फिर गायों में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो डेयरी फार्म में आपको बैलेंस्ड फीडिंग अगर आप करते हैं तो गायों को आप बीमारियों से बचा सकते हैं, खर्चा अपना कम कर सकते हैं, और गाय को डेयरी फार्म पे लंबे समय तक रख सकते हैं। गाय की जो प्रोडक्टिव उम्र है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए केटल कंपाउंड फीड, अगर आप ये चाहते हैं भी आपका डेयरी फार्म में प्रति गाय दूध का उत्पादन अच्छा रहे, लंबे समय तक गाय दूध का उत्पादन करे,
तो आपको कैटल कंपाउंड फीड की तरफ जाना चाहिए। कैटल कंपाउंड फीड अकेला आप डाल सकते हैं, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। किस कंपनी का प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इन जनरल मेरे जो व्यूज़ हैं वो है कि कैटल कंपाउंड फीड कैसे भारतीय किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, उस पर मैंने चर्चा करी है। तो मेरा पर्सनल व्यू, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप होम मिक्स की बजाय कैटल कंपाउंड फीड पे शिफ्ट होते हैं तो आपको लंबे समय में फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। एक गाय आपके डेयरी फार्म पे 8-10 ब्यांत तभी देगी जब दूध बनाने के लिए उसको बराबर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, जब रिप्रोडक्शन के लिए बराबर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, जब इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए उसको बराबर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, तभी वो गाय आपके डेयरी फार्म पे 8 ब्यांत 10 ब्यांत तक रहेगी। अगर उसको पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं आप दे पाएंगे तो उस गाय को आप डेयरी फार्म पे लंबा नहीं रख सकते, उसमें बीमारियां आएंगी और आपको फिर उस गाय को डेयरी फार्म से निकालना पड़ेगा। तो साथियों, मेरे ये पर्सनल व्यूज़ हैं कि आप धीरे धीरे अपने डेयरी फार्म पे जो संतुलित आहार है, कैटल फीड है, बैलेंस्ड फीड है, उसको आप ट्राई करें। अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी तरफ आप धीरे धीरे शिफ्ट होएं, अपने डेयरी फार्म के भविष्य को अच्छा रखें, पशुओं को बीमारियों से बचा के रखें। किस कंपनी की कैटल फीड कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उस पर हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे, आपसे वो जानकारियाँ भी हम साझा करेंगे। फीडिंग से रिलेटेड, गायों के खुराक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट या फ़ोन के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।